हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मुझे ये समझाना ज़रूरी है ताकि बार-बार क्वेश्चन में मुझे ये रिपीट ना करना पड़े। तो देखो बच्चों जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैसे मालूम करते हैं कैपेसिटर्स की, जब 2 कैपेसिटर के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होता है ना, दूसरा देखें दोनों का ओपन है, सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो वो सीरीज़ में होते हैं। अब ये दोनों सीरीज़ में मुझे इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटेंस का बच्चों रेजिस्टर के बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है सीरीज में और पैरेलल में। आपको पता है रेजिस्टर क्या करते हैं, जब सीरीज में होता है तो जमा हो जाते हैं, जबकि कैपेसिटर पैरेलल में ऐसा करते हैं। जबकि अब आपको पता है रेजिस्टर जो है पैरेलल में क्या करते हैं, ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की हो जाती है, नीचे उनका सम हो जाता है। कैपेसिटर ये सीरीज में करते हैं, यानी जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं उनका ये रिलेशनशिप होता है इक्विवेलेंस निकालने का। अब ये दोनों सीरीज में, तो मैं इनका इक्विवेलेंस कैसे निकालूंगा, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे वैल्यूज का सम हो जाएगा। ये चक्कर है कैपेसिटर का। और दूसरी तरफ देखें ये पैरेलल में कब होंगे, अब इन दोनों के दरमियान देखें वायर के दोनों टर्मिनल जब दो कैपेसिटर के दरमियान कॉमन होते हैं, या कोई भी आप यार कह लो कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होगा तो वो पैरेलल में होगा। ठीक है, ये हर एक चीज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये एक टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे वायर का कॉमन है और दूसरा ये नीचे कॉमन है दोनों के दरमियान। ये देखें C2 की वायर ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो सी इक्विवेलेंस क्या आएगी, पैरेलल में हमेशा आप इनकी इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यूज को सम करके। ये पैरेलल के लिए है और वो सीरीज के लिए है। ठीक है, कैपेसिटर बिल्कुल रेजिस्टर का उल्टा है। ठीक है जी। तो ये रही हमारी वो प्रॉब्लम जिसके अंदर वो कह रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस मालूम कीजिए CD। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखें ये ऊपर वालों को समझने की कोशिश करें ना, तो इनमें ना कोई पैरेलल नजर आ रहा है ना कोई सीरीज नजर आ रहा है, यानी इनमें थोड़ा सा क्रिटिकल केस है। लेकिन नीचे वालों में कुछ देखने को मिलता है। देखें वो क्या, वो इन दोनों में देखने को मिल रहा है कि ये दोनों देखें वायर का एक टर्मिनल ऊपर यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे समझें, यहाँ पे देखें ऐसे वायर कनेक्ट है इसकी। ठीक है, और नीचे से भी ये दोनों यहाँ पे अपना वायर का टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल में है, दोनों कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड का और 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है जी, तो इन दोनों का हम निकालेंगे जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और बाद में इसको अटैच भी ऐसे करना है कि ये इस पॉइंट से मिले, यानी एक यहाँ पे और एक इस तरफ से वायर हो और एक यहाँ पे वायर अटैच हो। आपको समझाता हूँ मैं क्या चक्कर है। तो इसको मैं C1 का नाम देने जा रहा हूँ जी, और इसको C2 का नाम देने जा रहा हूँ। ओके हो गया। और अब हम इनका पैरेलल निकालेंगे C1 प्राइम के नाम से। ठीक है, ऐसे निकालेंगे यानी कि पोजीशन में कोई फ़र्क ना आ जाए। अदरवाइज आप एक और काम बच्चों कर सकते हैं। इनका जो वैसे पैरेलल निकलना है ना, वो आगे 1 माइक्रोफैरड के साथ ही जाके पैरेलल में लगना है। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। देखें अगर अभी आप ध्यान दें ना, तो ये C1 C2 के साथ साथ ये जो 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी अपना वायर का टर्मिनल यहाँ पे एक कॉमन कर रहा है। ठीक है, इनके साथ, और दूसरा वायर का टर्मिनल देखें ऐसे जाके यहाँ पे नीचे इनके साथ यहीं पे कॉमन है। यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं इन तीनों के दरमियान कॉमन है, यानी अपर और लोअर टर्मिनल ये और ये और ये तीनों कैपेसिटर आपस में अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो इसका फिर हमने क्या हल निकाला, हमने ये सोचा कि जहाँ पे ये 3 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, ये जस्ट मेरा समझाने का अंदाज़ है कि मैं ऐसे ना डॉटेड लगा के बच्चों को समझाता होता हूँ। मैंने ये सोचा जहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ पे अगर एक से काम चल सकता है तो मैं क्यों यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगाऊँ, यहाँ पे तीनों को उतार के एक कैपेसिटर लगाता हूँ। तो ये C3 मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बता दिया वीडियो में कि जब पैरेलल में कैपेसिटर होता है तो उनकी वैल्यूज़ जमा होती हैं। तो ये तीनों पैरेलल में यानी कि इनकी वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी। तो मैं C1 प्राइम के नाम से इनका पैरेलल निकालने जा रहा हूँ। C1 प्लस C2 प्लस C3, ऊपर आप लिख दीजिएगा C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ठीक है, यानी ये तीनों पैरेलल में है, तो इनका ये हम इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 6 माइक्रोफैरड आ रहा है। ओके हो गया। अब ये 6 माइक्रोफैरड तो आ गया। अब देखें इन तीनों का जो अंदाज़ था अटैचिंग होने का वो कुछ इस तरीके से है कि आप चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं आएगा ज़्यादा ख़ास कुछ। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, पहले हम ऐसे ये चला ऐसे है, मतलब ये कुछ इस अंदाज से सवाल हल हुआ। पहले इन दोनों का पैरेलल हुआ, फिर इन दोनों, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसका यहाँ पे पैरेलल हुआ। यानी आप यहाँ पे पता क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कैपेसिटर लगाना होगा आपको इस जगह पे, यानी 4 माइक्रोफैरड के साथ वो आपको कैपेसिटर बताता है। यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, यानी कि इसके साथ ऐसे ही एक शॉर्ट वायर की फॉर्म में अगला सर्किट बनाया जाएगा। देखें इस तरह से, मेरा कहने का अंदाज़ ज़रा समझिएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रीवियस से जो आपके पास डायग्राम होती है, कभी कभार वो भी आपको ना नेक्स्ट सर्किट ड्रा करने के बारे में बता रही होती है।
दो तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कैपेसिटर को वहाँ पे लगाने जा रहा हूँ जो रिजल्टेंट आया सी टी, यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा रहे हैं अपना, ठीक है। उसकी रीज़न अभी आपको बताता हूँ। एक तो हमें मैंने जैसा कि बताया कि प्रीवियस डायग्राम बता रही होती है कि आपका कैपेसिटर कहाँ पे लग सकता है। वो किस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे हमारा लगेगा C1 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो तीनों कैपेसिटर थे ये अपना वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन कर रहे थे, एक नीचे कॉमन कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब है, वो वायर का टर्मिनल देखें 4 माइक्रोफेरेड के साथ भी यहाँ पे कॉमन है, ये देखें, यानी यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड की वायर भी इस टर्मिनल के साथ कॉमन होती है। तो देखें वो जो नीचे वाला टर्मिनल था वो मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया 4 माइक्रोफेरेड के साथ, और जो उनका इन सब का ऊपर वाला टर्मिनल था वो मैंने कॉमन कर दिया सेंटर के साथ, जो वायर दूसरे के साथ भी अटैच है। तो यानी हमने बिल्कुल सही तरीके से C1 माइक्रो लगाया कि नहीं लगाया, बिल्कुल सही लगाया। यानी आपने इन टर्मिनल्स का ख्याल रखना होता है कि जो आप प्रीवियस वाले उतार रहे हो ना, उनके टर्मिनल्स जहाँ जहाँ पे लगे हुए थे उस लिहाज से ही लगने चाहिए। यानी कि एक टर्मिनल यहाँ पे था, एक टर्मिनल यहाँ पे था, आप इस तरह से कह सकते हो, या नोट्स के अंदाज से भी इनका बच्चों मुआयना किया जा सकता है, जायज़ा लिया जा सकता है। अब देखें यहाँ पे एक ये होल हमारे पास सरफेस नोट बन रहा था और नीचे एक पूरा सरफेस नोट बन रहा था। तो दो सरफेस नोट्स थे जो कि कन्वर्ट होके इन दो सरफेस नोट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, यानी कि वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन के थ्रू। अब देखें ये जो दो कैपेसिटर है इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हुए, आपस में सीरीज़ में हुए। तो लिहाजा इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन हम C2 के नाम से निकालेंगे, C2 प्राइम। ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी ऊपर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 + 10, सॉरी 6 + 10 क्या आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट बोल रहा हूँ, 6 + 4 10 होता है ना, मैं डायरेक्ट 10 कह गया हूँ। तो 24/10 बन रहा है, जो कि 2.4 माइक्रोफेरेड आपको दे देगा। अब देखें लास्ट एंड फाइनल सर्किट आपके पास क्या बनेगा। आपने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को उतारा और जस्ट एक यहाँ पे कैपेसिटर लगाने का सोचा। तो वो मैं सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे ही कर लूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी करना है आपके लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बच्चों आपको एक रीज़न बताऊं मैं क्यों सारी वीडियोस ऐसे मतलब कि एक एक क्वेश्चन एक वीडियो में करता हूं। कुछ बच्चे कहते होते हैं, ये सोच होगी उनके कि सर आप एक ही वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन क्यों नहीं डाल देते। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चन डालूंगा ना तो मैं उसका थंबनेल उस तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकता जिस तरीके से आपको ये थंबनेल मिलता है कि हर एक वीडियो का ना आपको पता होता है कि इस वीडियो में ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अदरवाइज़ आप वीडियो भी ओपन करेंगे तो आपको क्वेश्चन आपका ढूंढना पड़ेगा, अगर ज़्यादा वीडियोज़ में एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे आपका C2 प्राइम लग चुका है जो कि है 14.4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। C2 प्राइम यहाँ पे लग चुका है। अब देखिएगा CT का रिजल्ट कैसे आ रहा है। CT का रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा है, वायर का एक टर्मिनल इन दो कैपेसिटर्स के दरमियान यहाँ ऊपर कॉमन हो रहा है और एक वायर का टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ नीचे कॉमन हो रहा है, यानी CT इन दोनों के पैरेलल के बराबर है, इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन के, और पैरेलल में आपको पता है वैल्यूज़ जमा होती हैं। तो CT इज इक्वल टू होगा C2 प्राइम प्लस दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू जो कि 12 माइक्रो है। तो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ इसकी 2.4 है और ये 12 माइक्रो है, तो दोनों को जमा करें तो आपको आपकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मिल जाती है 14.4 माइक्रोफेरेड। फाइनली योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।